कैसे हैं प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मगन होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों शोरों से कर ही रहे होंगे। एसएससी सीएचएसएल का जो है एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होने वाला है। आप सब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड को प्रिंट कराइएगा और दौड़ते दौड़ते एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि रोना धोना आप लोग कर लेने लगते हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर में जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है और एडमिट कार्ड के डिस्क्रिप्शन में जो चीज लिखा रहता है वो सब आपको ठीक से पढ़ते नहीं आप लोग। तो सब इसी मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं और जिनका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है वो मुद्दा पे भी हम बात करेंगे। जिनके नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ कुछ हो जाता है वो मुद्दा पे बात करेंगे, उन लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एडमिट कार्ड को जो है कलरफुल में प्रिंट कर लीजिएगा। कलरफुल में हम इसलिए बोल रहे हैं कि कलरफुल एडमिट कार्ड लेके जाने के बाद वहां पर क्या होता है कि आपका फेस जो है ना वो स्पष्ट रूप से मिल पाता है। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आप ले जा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी वहां पे बिल्कुल चलता है, लेकिन कलरफुल करा लीजिएगा। 10 रुपया लगता है, इसमें क्या होने वाला है, कलरफुल करा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है, ये भी बात को समझ आइए। कितना लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आ जाते हैं कि क्या क्या पहनकर जो है सो नहीं जाना चाहिए एग्जाम सेंटर पे। वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, खासकर लड़कियों लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो शादीशुदा है उनके लिए, लड़कों के लिए भी। कि लड़का के लिए जैसे सिंपल सी बात समझ आइए कि जैसे बकलस, बेल्ट, घड़ी इत्यादि, जैसे कि गर्दन में कुछ पहने रहते हैं, सोना चांदी का चीज रहता है, वस्तु कोई भी चीज हो, हनुमान जी हो, काली जी हो, दुर्गा जी हो, सब रंग का कुछ न कुछ लोग पहन लेते हैं, पहने हुए रहते हैं। तो ये सब चीज को वहां पर खुलवा दिया जाता है। और महिलाओं के लिए भी डॉक्यूमेंट पर भी हम आएंगे, पहले इस चीज को समझ जाइए। डॉक्यूमेंट पे भी हम आएंगे, आपको क्या पहन कर नहीं जाना है। मंगलसूत्र तक वहां पर खुलवा दिया जाता है या उस पर टेप मार दिया जाता है, ऐसा भी वहां पर देखने को मिलता है। बहुत भैया एसएससी का एग्जाम है, बहुत हार्ड प्रोसेसिंग इसका होता है, चेकिंग भी बहुत हार्ड प्रोसेसिंग होता है। इसमें घबराने के डरने की बात नहीं है। आप जब सही कैंडिडेट हैं और जो वस्तु नहीं लेकर जाना है वो वस्तु को आप नहीं लेकर जाइएगा तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ेगा वहां पर। आप कितना लोग क्या करते हैं, बेल्ट पहन के चले जाते हैं, बकलस पहन के चले जाते हैं, टोपी ला के चले जाते हैं, चश्मा, फालतू का चश्मा जो होता है वो लगा लेते हैं। अगर पावर लेंस है आपका तो बिल्कुल वो लगा के जाइए, उसको ले जाने का अनुमति मिलेगा, लेकिन ऐसे कुछ लेकर नहीं जाइए, वहां पर जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। ये प्रोसेस आप ही लोग के लिए रहता है कि भैया एग्जाम सही से हो, कहीं पर कोई चीटिंग ना हो, कहीं पर कोई फ्रॉडबाजी ना हो, इसलिए सब होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या लेकर नहीं जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है। बैग वगैरह लेकर जा सकते हैं। कहीं पर क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पर जो है फ्री में रखने का अनुमति दिया जाता है। आपके बैग में स्टिकर मारकर वहां पर रख दिया जाएगा। आप निकलिएगा एग्जाम हॉल से तो आपको नाम मिलाकर आपको बैग दे दिया जाता है, फ्री होता है। कहीं पर क्या होता है कि ऐसा सुविधा नहीं होता है, तो वहां पर क्या करेगा आपको कि बैग अलग दुकानदार कोई आपको रिसीव करेगा, दुकानदार 20-10 रुपया लेता है। आप वहां पर भी जमा कर सकते हैं, फोन वगैरह भी जो उसमें रख के जमा कर सकते हैं। वो आप लोग समझ जाइए कि इस चीज को अंदर तो लेकर खैर जाना ही नहीं रहता है, आपको गेट के बाहर ही सबको रखना पड़ जाता है। तो आप लोग को जैसा सुविधा लगे वैसा कीजिए। और हाँ, सबसे पहले ये बात को जान जाइए कि एसएससी टाइम के मामले में भैया बहुत सीरियस है। ये बात को आप जान जाइए, टाइम के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर 5 मिनट भी जो टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, 1 मिनट भी आपका हो जाता है तो गेट को बंद कर देगा। आप चिल्लाते रहिए, चीखते रह जाइए, वो कुछ नहीं सुनेगा, वो आपको जाने का अनुमति देगा ही नहीं, बोलेगा नहीं भैया। तो इसीलिए एग्जाम सेंटर पर इतना जरूर बोलेंगे कि आप 2-3 घंटा 4 घंटा पहले पहुंचे, वहां पर जाकर वेट कीजिए, पढ़िए, वहां पर सो जाइए, वहां पर बैठिए, वहां पे जो कीजिए, लेकिन 2-4 घंटा पहले वहां पर पहुंचिए। सबसे बड़ी बात इस चीज को समझिए, क्योंकि टाइमिंग में एसएससी जो है बहुत सीरियस होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना चाहिए। तो एडमिट कार्ड हम आप लोग को बता दें कि कलरफुल में प्रिंट कराना है, कि वहां पर फेस को मैचिंग करता है, 3-4 जगह चेकिंग किया जाता है, मशीन से भी चेकिंग किया जाता है, ठीक है। तो फेस को मैचिंग वहां पर 3-4 जगह कराएगा। और डॉक्यूमेंट, अब मेन बात डॉक्यूमेंट पर आते हैं। डॉक्यूमेंट ऐसा क्या होता है कि आप लोग सिर्फ एडमिट कार्ड को लेते हैं, चले जाते हैं, एक आधार कार्ड लीजिएगा, चल जाइएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा वहां पर जाके आपको रो के बाहर आना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। आप मेरा कुछ वीडियो देखिएगा जो हम एग्जाम सेंटर पर जाकर रिव्यू करवाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, तो उस वीडियो में हम वहां पर एग्जाम सेंटर पर रहते हैं तो हम देखे हुए हैं कि विद्यार्थी कितना रोते रहता है, परेशान रहता है, उसको जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। वहां पर बोला जाएगा फिर आपको ये आधार जाकर प्रिंट करवाइए, ठीक है। चलिए आते हैं, अब विशेष मुद्दा पे आते हैं कि विशेष मुद्दा क्या है। तो एडमिट कार्ड को कलरफुल में प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड सबसे बड़ी बात जान जाइए, जो आपको अगर डाक के माध्यम से आया है, पोस्ट के माध्यम से आया है, अगर ऐसी आधार कार्ड है तो बिल्कुल भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से इसको लेकर जाइए, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है, आप आराम से इसको लेकर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर देख रहे हो कि आधार कार्ड आपको ऐसा ले जाना है। अगर आधार आपका नेट से डाउनलोड किया हुआ आधार है, नेट से अगर डाउनलोड किया आधार है तो आपको ये आधार ले जाना होगा। इसका नाम है ई आधार। ई आधार का मतलब होता है फुल प्रिंट रहता है, जिसमें से कटिंग फटिंग कुछ नहीं रहता है। डायरेक्ट जैसे नेट से डाउनलोड हुआ है वो आपका पूरा रहेगा, उसमें लिखा हुआ, उसको ई आधार बोला जाता है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप लोग, तो इसको, इस बात को आप समझ जाइए।
इस बात को आपको समझ जाए कि यहाँ पर ये आधार ऐसा होता है, ये आधार को आपको ले जाना है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको पैन कार्ड ले लेना है। पैन कार्ड जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं वो नहीं, जो पोस्ट के माध्यम से आता है वो पैन कार्ड आपको लेके जाना है, वो पैन कार्ड लेके जाना है आपको। उसके बाद अगर पैन कार्ड भी आपके पास नहीं है तो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ते हैं, एडमिट कार्ड का डिस्क्रिप्शन सबसे लिखा हुआ रहता है कि आप कोई भी एग्जाम सेंटर पर जाते हैं ना तो 2 डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट जो एडमिट कार्ड से सेम टू सेम आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, हर चीज आपका मैच करता हुआ हो, हर चीज। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिर जान लीजिए कितना लोग फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, ओरिजिनल को घर में रखते हैं। भैया सुना भैया, ये जो है आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप फोटो कॉपी लेके जाइएगा, उसका वैल्यू मान्यता नहीं देगा। डॉक्यूमेंट घर में रखने के लिए नहीं बना है, उसको यूज करने के लिए बना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, 2 ऐसा डॉक्यूमेंट जो एडमिट कार्ड से सेम टू सेम नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम मैच करता हो, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इस बात को जान जाइए, सेम टू सेम जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ हर चीज मैच करता हो वो डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए जैसे कि आपके पास पैन कार्ड नहीं तो क्या आपका एग्जाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपको तब क्या करना है, आपको करना है फिर मैट्रिक का मार्कशीट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल मैट्रिक का मार्कशीट आपको लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे। ओरिजिनल मैट्रिक का मार्कशीट आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है। मूल प्रमाण पत्र भी 1 साल के बाद आता है, हाई स्कूल या स्कूल से दिया जाता है। तो अगर मूल प्रमाण पत्र है आप लोग के पास तो मूल प्रमाण पत्र आप ले जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाला है, मूल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल लेके जाइए। ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाइए, आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट ले जाइए। तो ये सब बहुत जरूरी है। पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट तो बहुत विद्यार्थी के पास होता भी नहीं है, बहुत तो लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता, क्योंकि पासपोर्ट तो ज़्यादा दूर सफर करने वाले को लिए रहता है, जैसे विदेश वगैरह में जाते हैं तो उन लोग के लिए रहते हैं, उन लोग के पास नहीं रहता है। आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड जो नेट से डाउनलोड किया है वो पैन कार्ड का वैल्यू नहीं रहेगा। आप इस बात को जान जाइए कि पैन कार्ड, ऐसा पैन कार्ड आपको लेकर नहीं जाना है जो नेट से डाउनलोड आप किए हैं लेके चल गए, वो नहीं करना है। ये आधार के बारे में आप समझ गए होंगे कि आधार कार्ड आपका डाक पोस्ट के माध्यम से अगर आया हुआ तो वो ले जाइए, नहीं तो ये आधार आप प्रिंट कराकर उसको आप ले जाइए, नहीं तो जाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। पहले स्पष्ट रूप से हम बता रहे हैं। आप मैट्रिक का मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र आप जरूर लेके जाइए, जरूर लेके जाइए उसको। हम इसलिए बतला रहे हैं कि वहां पे क्या होता है कि आधार कार्ड को जो है स्कैनिंग किया जाता है, स्कैनिंग करेगा वो आपको लगेगा कि नहीं, ये क्या होता है कि आधार कार्ड तो पहले समझ जाइए कि फेक, डुप्लीकेट होता नहीं है, फेक बनता होगा लेकिन डुप्लीकेट नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि अब जो आधार संख्या है वो तो आधार संख्या सेम ही रहता है, लेकिन क्या स्कैनिंग वहां पर नहीं कर पाता है। पुराना आधार आपका है, आपका जिसमें फेस बच्चा वाला फेस आपका बना हुआ है, छोटा सा फेस है, उसमें फेस मैच नहीं वहां पर करेगा, कहेगा भैया ये फेक आदमी है। ये सब का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं कि कम से कम आप जो है मैट्रिक का मार्कशीट वहां पे जरूर लेके जाइए। अब पेन आपको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है? पेन भैया बिल्कुल आपको लेके नहीं जाना है। एसएससी पेन वहां खुद देता है, रॉप करने के लिए व्यवस्था अंदर में खुद देता है, पेन उन लेकर आपको नहीं जाना है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिए। हम सभी विद्यार्थी को रिप्लाई करते हैं, सही जवाब देते हैं कि हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम कोई गड़बड़ ना हो भैया। अब आते हैं उस कैंडिडेट के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, जिनका नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, तो भैया उनको क्या करना है? जिनके नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया है तो वो तो खैर जा सकते हैं, एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। कहीं कहीं पे एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कि उन लोगों को अनुमति दे दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको 2 ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास और होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट कम से कम आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिताजी का नाम मैच करता हो। ऐसा अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम में ही गड़बड़ हो गया है तो क्या करना है? तब आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर एग्जाम आप दे देते हैं, रिजल्ट में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या होगा कि आपको कोर्ट से जाके एफिडेविट जो बनवाना पड़ता है, एफिडेविट वो आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट से, केसेस वाला बात है, वो आपको बन के देता है, वो प्रक्रिया वहां पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ हो गया तब भैया आप क्या कीजिएगा? तब भैया आप एग्जाम देने नहीं जाइए, हम खुलकर बतलाएंगे। तब आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाइए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया तब उसके लिए एक एडमिट कार्ड के लिए तो पूरा डेट ऑफ बर्थ आप सही नहीं करवाइएगा। मैट्रिक का मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ तो आप सही नहीं करवा लीजिएगा। आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लीजिएगा तो कई दिन, 4 दिन 5 दिन में अपडेट भी नहीं हो पाता है। तो आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाइए। बिल्कुल आप ये बात सोच लीजिए कि भैया एक एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे, उसके बाद जो भी आप फॉर्म को भरिएगा या एसएससी का फिर से फॉर्म भरिएगा तो रजिस्टर इसका तो एक बार हो जाता है, उसके बाद इसको अपडेट करके एडिटिंग करवा लीजिएगा, जो जहां पर इसका डेट ऑफ बर्थ होता है उसको सही करवा लीजिएगा। या अन्यथा आप दूसरा एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया तो आपको वहां पर एग्जाम देकर ही आप क्या कर लीजिएगा? मान लेते हैं कि बहुत जिद करके पैर हाथ पकड़ के आप एग्जाम दे भी देते हैं, एग्जाम सेंटर में चले भी जाते हैं, दे देते हैं, दे दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, जाइए एग्जाम सेंटर में कुछ तजुर्बा मिलेगा,
कुछ अनुभव मिलेगा, आप सीख लीजिए इस चीज को, अच्छी बात है, समझिए, सीखिए, बहुत बेहतर बात है। लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बहुत बड़ा लफड़ा लगा हुआ रह जाता है। पहले तो आपको एग्जाम सेंटर में जाने का ही अनुमति नहीं दिया जाएगा, कहेगा भैया आपका डेट ऑफ बर्थ में नहीं मैच कर रहा था, हम आपको जाने का अनुमति कैसे देंगे? वो आपको जाने का ही अनुमति नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है भैया तो आप नहीं। सबसे पहले देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं जानते हैं? आप लोग फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, फॉर्म भरने के लिए जैसे मन होता है वैसे वो भरने वाला भर देता है, टाइप कर देता है, हो जाता है। ऐसा नहीं, आप उसको पहले देखिए, वहां पर पढ़िए, वहां पर समझिए, वहां पर, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। एक एक डिस्क्रिप्शन जो लिखा रहता है, एक एक नोटिस जो लिखा रहता है, वो सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। कितना लोग क्या करते हैं कि 6 महीना साल भर का जो है फोटो दे देते हैं, लेकिन नहीं, आप अक्सर देखते होंगे कि वो नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि भैया आप फॉर्म को ऑनलाइन करवाने के लिए जा रहे हैं तो आप 3 महीना के अंदर वाला फोटो दीजिए। वो क्यों बोलता है भाई? वो आप ही के लिए बोल रहा है, एसएससी आप ही के लिए बोल रहा है, या कोई भी जॉब के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 3 महीना के अंदर वाला फोटो इसलिए बोलता है देने के लिए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपका फेस मैच होना चाहिए, उस वक्त आपका फेस मैच होगा कि हाँ यही बंदा है, यही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मन वो फोटो दे देते हैं आप लोग, जैसे मन वैसे फॉर्म भरवा लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, होता है कुछ नहीं। इसीलिए बोलेंगे कि एक भी गलती नहीं कीजिए आप लोग। सबसे पहले कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन को पढ़िए कि ये बोल क्या रहा है, क्या क्या कह रहा है, वो हर चीज को आप पूरा डिटेल्स के बाद उसको फॉलो कीजिए, वैसे फॉर्म अप्लाई कीजिए, दिल से मन से पढ़ाई कीजिए। आपका एक कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1 रुपया आपको कहीं पर नहीं देना है। गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर इस सब चक्कर में आपको कहीं पर कुछ नहीं लगेगा। आपका जब डॉक्यूमेंट क्लियर है, आप हर चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है भैया। एकदम कटाकट आपका जॉब होते चला जाएगा बस। तो वीडियो अगर आप लोग को यूजफुल लगा और समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इतना गर्मी में आप देख रहे होंगे हम पूरा भींगे हुए हैं, गेट को बंद करके वीडियो को बनाना पड़ता है दोस्त। इसलिए बोल रहे हैं कि फैन चलाएंगे, एसी तो है नहीं लगा हुआ रूम में, फैन चलाएंगे तो क्या होता है कि आवाज आप लोग ठीक से नहीं सुन पाइएगा। इसीलिए कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप किसी को हेल्प करते हैं ना, ऊपर वाले आपको भी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम के हो, या कोई जो भी दोस्त यार हो, उन लोग को शेयर कर दीजिए कि उन लोग को समझ में आ जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम सेंटर पर चले जाइए और बाद में पता चलेगा भैया आपका एग्जाम नहीं हो पाया, रोना धोना वहां पर करके आप वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। हम जो भी डॉक्यूमेंट बतलाए हैं आप सब समझ पा रहे होंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, मैट्रिक का मार्कशीट, सब जो भी डॉक्यूमेंट है, तो एडमिट कार्ड के अलावा 2 ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेम टू सेम सब कुछ मिलता जुलता हो। इसमें आपके पास 5 डॉक्यूमेंट का हम नाम बतला रहे हैं, आपको 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो जनरली सबके पास होता ही है, तो ये कम से कम ले जाइए। मार्कशीट तो होबे करेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ये कम से कम आपके पास होगा ही, तो इसको आप लेके जरूर जाइए। हम नहीं चाहते हैं कि आप वहां पर जाके रोना धोना कीजिए। प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों।